मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। मूलभूत शब्द का मतलब है कि आवश्यक, मौलिक या आवश्यक। मौलिक या आवश्यक। उदाहरण है कि यदि हम कोई खेल खेलने चाहते हैं तो हमें उस खेल का मूलभूत नियम जानने होंगे। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? नेपाल में 1990 में बने नेपाल में संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। इस नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना इसलिए करना चाहते थे। इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। अपनी शिक्षा के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है भूभाग जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व होता है करती है। जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करते हैं। सरकारों के चुनाव के द्वारा बदला जा सकता है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वो अधिकारी महिला है। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।